धन आवरण, यानी कि हमें चारों ओर से जिस आवरण ने घेरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। और चूंकि आज प्रासंगिकता है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए मुखनायक विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को अभिवादन करता है। मेरा नाम है बालकृष्ण बाविस्कर और हम आज पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण की जो ऐसी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे, तो चाहे वो जल, जंगल, जमीन, क्योंकि हम आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी चारों ओर से जल से घिरी हुई है, और जल से घिरी हुई है तो वो 71% इस धरती पर तीनों ओर से जल है और एक टुकड़ा धरती का है। लेकिन उस धरती के टुकड़े को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है। पहली, यदि पर्यावरण में यदि अमूलचूल परिवर्तन आया है, पर्यावरण का मुख्य परिवर्तन हम आप इन दिनों देख रहे हैं, क्योंकि ये भर ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पर कड़ी धूप है, यानी इस कड़ी धूप में भी वर्षा हो रही है, यानी कि पर्यावरण कहीं ना कहीं डगमगाया है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए पहली प्राथमिकता होगी हमको वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि आओ वृक्ष लगाए हम, इस धरती को बचाए हम। यदि पर्यावरण में इस धरती पर हम लोग वृक्ष लगाएंगे तो हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेंगी, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और मनुष्य का जीवन अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा। और स्वस्थ रहने के लिए यदि इस धरती पर हमने वन काटने का दुस्साहस किया, जंगल काटने का दुस्साहस किया, तो मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जिस प्रकार 2019 में जो काल आया था, कोरोना काल, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को छेड़ने का एक छोटा सा उदाहरण है। उसी प्रकार यदि गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है, हिमालय पर जो बर्फ जमा हुआ है वो बर्फ यदि पिघलता है, क्योंकि अटलांटिका का एक ऐसा उदाहरण है कि वो बर्फ धीरे धीरे पिघला, और पिघलने के बाद जो वहां से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनका नदियों का बर्फ पिघलता है, और वो जब जल के रूप में इस धरती पर आता है और समुद्र की ओर जाता है, जो समुद्र ने हमको चारों ओर से घेरा है, उस समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो धरती पर हाहाकार आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो धरती पर जितने भी देश है और जो विशेष करके समुद्रों के किनारे बसे हैं, उनकी डूबने की संभावना है, यानी कहीं ना कहीं मानवीय त्रासदी होने की आशंका बनी हुई है। इसलिए मुखनायक आपसे निवेदन करता है, यदि स्वस्थ रहना है, पर्यावरण को स्वस्थ रहना है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है, तो हमें जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवश्यकता है।